उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी यानी कि मायावती उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले चुनाव यूपी चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। और पहली बार उनकी बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। उन्होंने बैठक की अपने नेताओं के साथ और प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मायावती यानी कि बहन जी ने ना सपा पर हमला बोला, ना कांग्रेस पर हमला बोला और ना ही बीजेपी पर हमला बोला। और अक्सर जब भी वो प्रेस रिलीज जारी करती हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आती हैं, तो सबसे अधिक जो हमला बोलती है वो पार्टी होती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बहाने बहाने से बीच बीच में बीजेपी पर भी हमला बोल देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश की पार्टी में सबसे अधिक हमला होता है। और इसके अलावा कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। लेकिन पहली बार जब ऐसा होना कि भाई किसी भी ना समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कुछ बोलना, ना ही कांग्रेस के नेताओं पर कुछ बोलना, तो संकेत कई मायनों में निकाले जाने लगते हैं। संकेत ये निकाले जा रहे हैं कि मायावती किसी ना किसी दल के साथ गठबंधन के मूड में है, क्योंकि ये बसपा के अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले कुछ चुनाव से अगर आप देखते हैं, यानी कि 2012 के बाद से अगर आप देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो लगातार बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, जो 2017 तक रहे थे। 2017 के बाद बसपा लगातार नीचे जाती रही और अभी मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो कोई ज्यादा बड़ा अस्तित्व उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा का यानी कि मायावती का रह नहीं गया है। लेकिन 2027 चुनाव में मायावती फिर से अपनी टीम को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं और मायावती एक नया दांव चलने की कोशिश कर रही है। वो दांव है कि इस बार ब्राह्मण चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाए, यानी कि बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरों को जोड़ने की बात जो है वो मायावती कर रही है अपने नेताओं के साथ कि बड़े ब्राह्मण चेहरों को जोड़ा जाए। और साथ में टिकट बंटवारे को लेकर बसपा पर मायावती पर लगातार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस बार मायावती ने एक बात और क्लियर कर दी है कि जिस नेता के पास जनाधार होगा, टिकट इस बार उसे ही दिया जाएगा। जनाधार वाले नेताओं को ढूंढने का काम भी जो है वो मायावती ने शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाई बहुत अहम होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में करीब 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो यहां पर 75 जिले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो यहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, साथ में 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये राज्य सबसे बड़ा राज्य है और 403 विधानसभा की सीटों वाले राज्य में अगर आपको सत्ता पानी है तो आपको हर वर्ग को साधना पड़ता है। और यही वजह है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के मूड में इस बार मायावती है। और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी साथ होगी, क्योंकि भाई अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत हमने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और 2027 का यूपी चुनाव भी हम इसी गठबंधन के तहत लड़ने वाले हैं, यानी कि राहुल के साथ लड़ने वाले हैं। और मायावती अगर बिना गठबंधन के लड़ती है तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाई बसपा का जो अस्तित्व है वो बचाने की ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मायावती को अगर देखा जाए तो भाई सबसे अधिक बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है, भले कार्यकाल छोटा छोटा रहा हो, शुरुआत में 4 महीने का, फिर उसके बाद 5 महीने का दूसरा कार्यकाल, फिर करीब 1 साल का कार्यकाल, फिर 5 साल का कार्यकाल, लेकिन 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उसमें एक बार 2002 में बीजेपी के साथ गठबंधन में भी 1 साल करीब सरकार जो है वो मायावती ने चलाई थी। 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ मायावती के नाम एक और रिकॉर्ड है कि सबसे पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती यानी कि बहन जी ही है। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आप बसपा को देखते हैं तो ग्राफ कहीं ना कहीं बहुत नीचे बसपा का ग्राफ है और इसी की वजह से मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। और इस बैठक में पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पर हमला नहीं बोला। जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के 2 दलित नेता जो हैं वो बिना बताए मायावती से मिलने पहुंच गए थे। खबरें निकल कर आई थी कि मायावती ने उनको लौटा दिया था, मुलाकात नहीं की थी। यानी कि कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी कि भाई आप मायावती से मिलने के लिए चले गए। यूपी के 2 नेता मायावती से मिलने के लिए जाते हैं, मायावती गेट से उनको भगा देती है। हालांकि कांग्रेस उन नेताओं को फटकार लगाती है, उनसे दूरी बना लेती है। और कहीं ना कहीं जब भाई कांग्रेस ने दूरी बना ली तो मायावती ने इस बारे में भी कुछ नहीं कहा। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बैठक में मायावती कांग्रेस पर जरूर कुछ बोलेगी, लेकिन मायावती की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तो क्या कांग्रेस के साथ मायावती गठबंधन करने के मूड में है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत सारी तैर रही हैं। बसपा के समर्थक इन खबरों को तैरा रहे हैं या इन पर चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मायावती अकेले चुनाव लड़कर क्या यूपी में कमाल कर सकती है? मुझे तो जहां तक लगता है नहीं कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी
तो फिर गठबंधन के लिए कौन? क्योंकि अगर आप समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो उन्होंने जब गठबंधन किया तो उनकी नैया डूबी, यानी कि मायावती को तो फायदा हुआ, समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव गठबंधन के मूड में होंगे। तो क्या कांग्रेस गठबंधन करता है? अगर कांग्रेस गठबंधन करता है तो फिर क्या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं करने वाले राहुल गांधी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।